अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। यह जीवन हमें कर्म काटने के लिए मिला है। इस जीवन को हम कैसे अच्छे से जीने का प्रयास करते हैं। हमारे बहुत से साधक सामायिक लेकर बैठे हैं, बहुत सी साधिकाएं सामायिक में बैठी हैं। ये सामायिक है क्या? आप विचार करके रखना, ये चार्ज करने का एक उपक्रम है। हमारे महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य तुलसी ने जो इन साधकों को एक नियम में बांधा कि तुमको सामायिक के माध्यम से हर शनिवार शाम 7 से 8 बजे तक सामायिक में रहना है, ये आपको पूरा का पूरा चार्ज करने का एक साधन बताया है। और आप आश्चर्य करेंगे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा का संग्रह इस समय हमारे पास होता है। आचार्यों ने हम लोगों को, साधकों को कहा कि आप अपने जीवन में समता भाव को धारण करें, समता परिणामों को धारण करें। जितने समता परिणाम हमारे होंगे उतनी हमारी सामायिक निर्विकल्प अवस्था की होगी। मेरा जीवन कैसे सफल होगा? सामायिक के संबंध में चर्चाएं अगर देखा जाए, अभी हमारे पास अध्यक्ष जी आकर बोले महाराज जल्दी आओ, सामायिक में हम बैठेंगे, आपका भी लाभ लेंगे और हम सामायिक भी करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप विचार करके रखना, समता हम सामायिक के अंदर भी गुरुओं का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि सामायिक शिक्षा विरत है, सामायिक प्रतिमा है, सामायिक चारित्र है। ये तीनों चीजों को समझने का प्रयास करो। हम जब शिक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो सामायिक शिक्षा विरत हमें सामायिक से जोड़ती है। सामायिक प्रतिमा को लेकर चलते हैं। शिक्षा व्रत में हमें 2 बार सामायिक करना है। जैनागम में कहते हैं सामायिक अगर शिक्षा व्रत को तुमने लिया है तो दिन में 2 बार सामायिक करना है। सामायिक प्रतिमा को लिया है तो दिन में 3 बार सामायिक करना है। और सामायिक चारित्र को लिया है तो दिन भर सामायिक करना है। कैसे होगा? आप विचार करके रखना कि सामायिक शिक्षा व्रत में 2 बार सामायिक करना है, सामायिक प्रतिमा में 3 बार सामायिक करना है और सामायिक चारित्र में दिन भर सामायिक करना है। अगर दिन भर हम सामायिक करेंगे तो भोजन कब करेंगे? दिन भर सामायिक करेंगे तो हम लेखन कार्य कब करेंगे? दिन भर सामायिक करेंगे तो विहार कब करेंगे? ख्याल करो। आचार्यों ने कहा है समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आर्त रोध पर त्यागा इति सामायिकम मता। समता सर्वभूतेषु, हर वक्त अगर तुम्हारे मन में समता का भाव चल रहा है, अब से कहा गया है, आप विचार करके रखना, अगर हर समय तुम्हारे मन में समता का भाव चल रहा है, समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना, और तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी मानसिकताओं में संयम की भावना चल रही है। ये मन में विचार है कि कहीं हमसे पाप ना हो जाए, हमसे कोई अशुभ विचार ना हो जाए, हमसे कोई अशुभ कार्य ना हो जाए। समता सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना,
इनके बाद भी कहा कि आर्त रोध परित्यागा, आर्त ध्यान और रोध ध्यान का परित्याग कर दो। आर्त रोध परित्यागा इति सामायिकम मता। आप ख्याल करके रखना इस सामायिक कितनी महत्वपूर्ण है। एक प्रसंग आता है श्वेतांबर समाज में, राजा सैनिक भगवान महावीर के समोसन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं, मैं नरक जाने से कैसे बच सकता हूं? मैं आपके समोसन में हूं, मैं आपका प्रथम श्रोता हूं, और आपके समोसन में प्रथम श्रोता और वो नरक चला जाए। भगवान, कुछ तो उपाय होगा जिससे मैं नरक ना जाऊं। उन्होंने कहा हाँ, एक उपाय है। उन्होंने कहा कि तुम फलाने फलाने गांव में जाओ, वहां पर एक सेठ सामायिक करता है, उससे कहना एक बार की सामायिक हमें दे दो। अगर वो एक बार की सामायिक तुम्हें दे देता है तो मैं तुम्हें नरक जाने से रोक लेता हूं। ख्याल करो, कितनी बड़ी बात कह दी। उनको भी मालूम था तीर्थंकर को कि जिसका आयु का बंद हो गया वो उस आयु में जाएगा ही जाएगा, भले ही वो आयु में अपकर्षण उत्कर्षण कर ले। दो प्रकार की आयु होती हैं, एक बद्धमान आयु और एक भुज्यमान आयु। बद्धमान आयु उसे बोलते हैं जो भविष्य में बांध रहे हो, और भुज्यमान आयु उसे बोलते हैं जो अभी भोग रहे हैं। अभी हम जिस आयु में जी रहे हैं ये भुज्यमान आयु है, और वर्धमान आयु उसे कहते हैं कि जो भविष्य में बांधी जाती है। भुज्यमान आयु जो अभी हम भोग रहे हैं ये आयु बढ़ नहीं सकती है, इसमें उत्कर्षण नहीं है, इसमें अपकर्षण हो सकता है अकाल मृत्यु के माध्यम से। लेकिन वर्धमान आयु में हम अपकर्षण भी कर सकते हैं, उत्कर्षण भी कर सकते हैं, आयु को बढ़ा भी सकते हैं और आयु को घटा भी सकते हैं। आप विचार करना, उन्होंने इतनी बात कह दी कि मैं तुम्हें नरक जाने से बचा लूंगा अगर तुम एक बार उस सेठ की सामायिक ले आओ। राजा सैनिक ने कहा कि मेरे पास तो इतनी धन दौलत है, मेरे पास तो इतना बड़ा वैभव है, मेरे पास तो सत्ता भी है, और मेरे पास तो धन दौलत का भी भंडार भरा है। अगर वो सीधे से एक बार की सामायिक देगा तो ठीक, नहीं देगा तो पैसे से खरीद लूंगा। पैसे से नहीं देगा तो तलवार की नोक पर उससे सामायिक ले लूंगा। मैं एक बार की सामायिक लेके आता हूं। ख्याल करना, राजा सैनिक ने सारे हथकंडे अपना लिए, समझा के भी कहा कि मुझे तुम सामायिक एक बार की दे दो, मैं नरक जाने से बच जाऊंगा, तुम्हारा क्या जाएगा। नहीं माना, कहा कि तुम मेरे राज दरबार में जो चाहो वो ले लो, एक बार की सामायिक तुम दे दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं नरक जाने से बच जाऊंगा। नहीं दी। सम्राट ने, राजा सैनिक ने तलवार की नोक पर भी उसे झुकाने का प्रयास किया। उस सद श्रावक ने एक बार की सामायिक नहीं दी। ख्याल करके रखना, कितना पुण्य तुम्हारा है कि तुम्हें सामायिक करने का समय मिला, और मैं उससे ज़्यादा पुण्य मानता हूँ कि तुम्हें गुरु के समक्ष बैठकर सामायिक करने का समय मिला है। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करके रखना, जब हमारा पुण्य तीव्र होता है और आप इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, आप सही से बैठ जाइए, आप इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो आज गुरु के समक्ष बैठे हैं। अगर ऐसे ही आपने कितनी भी विषम परिस्थितियों में अपनी सामायिक नहीं छोड़ी, तो मैं कहता हूं कभी संत और भगवंत के समक्ष भी बैठकर सामायिक करने का मौका मिले, इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। कितना बड़ा पुण्य है। ख्याल करो, छोटे मोटे मीटरों से लाइट लेना, छोटे मोटे वो कड़िया डाल के लाइट लेना, पावर हाउस से लाइट लेना, और जहां लाइट बन रही है वहीं से लाइट लेना, बड़ा फर्क पड़ता है।
आप ख्याल करके रखना, जो हमारे तीर्थंकरों का समोत्सरण है, जहाँ तीर्थंकर की दिव्य देशना खिल रही है, वो बड़े बड़े पावर हाउस हैं जहाँ लाइट बन रही है। वहाँ से वो लाइट, वहाँ से वो बिजली, वहाँ से वो करंट, जब यहाँ जहाँ पावर हाउस होते हैं, वहाँ पावर हाउसों में जो लाइट बनती है, वहाँ से नगर के बाहर में ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मरों में लाइट आती है। बड़े पावर हाउस में लाइट बने तो आपके घर का कोई फायदा नहीं है, वहाँ से लाइट आएगी तब होगा। वहाँ से ट्रांसफार्मरों में लाइट आ गई, उससे भी आपके घर के बल्ब और ट्यूब नहीं जल रहे हैं, ना पंखा ना कूलर चल रहे हैं। बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों से आपके नगर के बाहर में एक छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, उन छोटे ट्रांसफार्मरों में लाइट आती है। उनके बाद तुम्हारे घर में, एक कॉलोनी में एक छोटा सा एक ट्रांसफार्मर या जो भी वो लगाते हैं, वो छोटा सा होता है, उसमें लाइट आती है। उसके बाद तुम्हारे घर के द्वार पर एक मीटर होता है, उसमें रीडिंग चलती रहती है, उसमें लाइट आती है। उसके बाद तुम्हारे घर में एक स्विच बोर्ड होता है, उसमें लाइट आती है। तब तक तुम्हारे लाइट वो पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में आई, ट्रांसफार्मर से छोटे ट्रांसफार्मर में आई, मीटर में आई, स्विच बोर्ड में आई, फिर भी तुम्हारे घर में प्रकाश नहीं होगा। क्यों? जब तक स्विच ऑन नहीं करोगी। और जैसे स्विच ऑन करते हो तो पंखा चाहो तो पंखा, कूलर चाहो तो कूलर, एसी। और आजकल तो स्विच ऑन करते कहाँ हो तुम लोग? आजकल तो रिमोट, ये ऐसा रिमोट आया है कि आदमी उठना ही नहीं चाहता है, सारा काम रिमोट से। आप विचार करके रखना, हर काम रिमोट से करने लगा। दरवाजा खोलना तो रिमोट, टीवी खोलना तो रिमोट, पंखा चलाना तो रिमोट। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमारे साथ डीमापुर के बच्चे थे, एक जहाँ रुके होंगे वहाँ एक टीवी लगी थी, और टीवी को उन्होंने मोबाइल से जोड़ लिया, और मोबाइल में रिमोट, मोबाइल से टीवी चला दी, मोबाइल से एसी चल जाती है। आप विचार करना, आदमी इतना ज़्यादा रिमोट का आदी हो गया कि अब वो हर काम रिमोट से ही करता है। और यही जमाना रहा, जोक है, सही नहीं समझना, यही जमाना रहा। शादी होगी, शादी के बाद घूंघट उठाना होगा तो रिमोट से उठाएगा, उठ जा भाई घूंघट, क्योंकि पास जाए तो करंट लग सकता है, दूर से उठाओ भाई। आदमी इतना आलसी हो गया, ख्याल करो। तो जब तक स्विच ऑन में स्विच नहीं दबाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। इतना ही सोचना, पावर हाउस से लाइट आ गई, हम साधु संतों के पास बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों के पास लाइट आ गई। हम बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों से तुम्हारे नगर के बाहर में जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं, वो हमारी ये माता जी, ये महाराज, उन पे भी लाइट आ गई। फिर तुम्हारे घर के द्वार पर ये जो मीटर है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ, वो छोटे मीटर के समान है, उनमें भी लाइट आ गई। फिर उनके बाद वो स्विच बोर्ड, वो तुम सब हो, वो छोटे छोटे स्विच बोर्ड में लाइट आ गई, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक श्रद्धा का स्विच नहीं दबाओगे तब तक आत्मा में प्रकाश होने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, ये स्विच बोर्डों में तो लाइट आ गई है, लेकिन श्रद्धा का स्विच ऑन करने की जरूरत है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, सारा पावर है। कभी अपनी उस शक्ति को पहचानना। जब भगवान का पंचकल्याणक होता है, पंचकल्याणक के दिन भगवान के, उनको भगवान की पालकी उठाना हो ना, देवता कहते हैं, स्वर्ग के देवता कहते हैं कि पालकी मुझे उठा लेने दो, तब आकाशवाणी होती है, जो भगवान जैसा बन सकता है वो ही भगवान की पालकी उठा सकता है। विचार करके रखना, उस वक्त देवता अपनी सारी धन दौलत छोड़ने को तैयार होते हैं।
एक बार मुझे मानव बन जाने दो। मैं देव पर्याय में होने के बाद भी मेरे पास कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं आज संयम नहीं ले सकता, मैं व्रत नहीं ले सकता, मैं नियम नहीं ले सकता। मुझे एक बार मानव बन जाने दो, मैं व्रत नियम संयम ले लूं और भगवान की पालकी उठा लूं। ख्याल करो, वो तुम्हारे पास पावर है, वो तुम्हारे पास ताकत है, उस ताकत को समझने का प्रयास करो। हम अपने जीवन में उस सामायिक के माध्यम से अपनी बैटरी को इतना चार्ज करें, उस वक्त हम ये सोचने का प्रयास करें, हे भगवान, बाहर की दुनिया मैंने बहुत जी ली, बाहर के विकल्पों में मैं बहुत लग गया, बाहर के क्रियाकलापों में मैंने बहुत जीवन जिया है। तुमको बहुत धन्यवाद भगवान, तुमने मुझे सामायिक करने का समय दिया है। वहाँ लिखा है एक समय, श्रम जीवन को बहुत आनंदित करता है। ख्याल करके रखना, जो आपको अपने आप को समय दोगे ना, तो मैं दूसरे से समय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपना समय काटकर दूसरों को समय देता है, जो अपनी सामायिक छोड़कर दूसरों में लग जाता है, जो अपने अंदर की एनर्जी को खत्म कर कर दूसरों की एनर्जी को पाने का प्रयास करता है, वो हमेशा दूसरों में जीने का प्रयास करता है। तो अपने आप को समय दो। जो भी समय बचता है, जो भी समय मिलता है, उस समय को सार्थक करने के लिए आत्मकल्याण की भावनाओं से भरने का प्रयास कर। जैसे जैसे तुम्हारे आत्मकल्याण के परिणाम होंगे, सामायिक के माध्यम से हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, और सठ कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। आत्मा अंदर बैठी है, उसे देव मान लो। आत्मा देव, दिमाग जो चल रहा है ना, उसे शास्त्र मान लो। आत्मा जो अंदर बैठी है उसे देव मान लो, दिमाग जो चल रहा है उसे शास्त्र मान लो। जो तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारी विचारधारा चल रही है, उन्हें गुरु मानने का प्रयास करो। ख्याल करो, आत्मा ही तुम्हारी देव है। जो तुम्हारे ज्ञान का क्षेत्रम बढ़ रहा है, वो ही तुम्हारा शास्त्र है। और जो तुम्हारा मार्गदर्शन करना है, तुम्हारे मार्गदर्शक जो तुम्हारे मन में चल विचार हैं, वो तुम्हारा गुरु है। देव, शास्त्र, गुरु तीनों तुम्हारे पास हैं। स्वाध्याय, आचार्य ने कहा है ना, श्रावक के सत्कर्तव्य के संबंध में, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्मणानि दिने दिने। क्या बोला? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्मणानि दिने दिने। अब जिसको नहीं करना है ना, आजकल का युवा, उसने श्लोक को ही बदल दिया, उसने बिल्कुल नया श्लोक रच दिया। मैंने एक बच्चे से बोला, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय समस्त तपा चैत्य नाम गृहस्था नाम सत्कर्माणि दिने दिने। उसने कहा महाराज मेरा भी श्लोक सुनो। मैंने सुनाओ। बोला महाराज, पेट पूजा धनोपास्ति श्रीगटम बूट पालिसम सिनेमा होटला नाम चा सत्कर्मणानि दिने दिने। हो गया काम। आप विचार करके रखना, उसने श्लोक ही बदल दिया। मैंने उसको सुनाया, उसने मेरे को सुना दिया। पेट पूजा सबसे पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पेट पूजा धनोपास्ति श्रीगटम बूट पालिसम सिनेमा होटला नामचा सत्कर्मणानि दिने दिने। ये 6 कर्तव्य मैं रोज पालन करता हूं। बहुत सारी चर्चाएं कल चर्चा करूंगा। ओम नमः जय गुरुदेव।